Iconology. जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहाँ आराम से बैठना, यहाँ आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का कम्बल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है। शिव कथा कर रही है। हनुमान जी ने कहा ये मेरी माता अंजना का गांव है और माता अंजना यहाँ रहती है, पर वो शिव की परंपरा। राम जी ने कहा हनुमान जब किसी शंकर भगवान के भक्त का दर्शन होता है, शिव भक्त का जब कभी दर्शन होता है और वो शिव भक्त अपनी दृष्टि से हमको देख लेता है तो निश्चित है हमारे आधे से ज्यादा दुख उसी पल खत्म हो जाते हैं, समाप्त उसी क्षण। इसीलिए हमको लगता है ज्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण मंदिर है वहां दर्शन करने के लिए जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं किसी मंदिर में कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। पर कभी भी कोई 12 ज्योतिर्लिंग में या शंकर जी का मंदिर आपके नजदीक में है वहां दर्शन करने जाओ तो लोग शोर मचाते जरूर मिलेंगे। कोई पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहा, कोई जम के चिल्ला रहा, कोई कहीं से आवाज लगा बम बम बोले, जहां मर्जी पड़ती है लोग वहां से आवाज लगाना चालू कर देते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं शिव के नाम लेकर। आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी, ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जितने भी असुर ने ललकारा वो सबने भगवान को ललकारा, विष्णु जी को ललकारा, ब्रह्मा जी को ललकारा, इंद्र को ललकारा, युद्ध के लिए देवी को ललकारा। पर किसी भी असुर ने, किसी भी राक्षस ने, किसी भी असुर ने, किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहाँ तो शंकर भगवान को ललकार देना था। और शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकार नहीं था युद्ध के लिए कि कोई नहीं कहता आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे 33 कोटि देवता, जितने देवता शंकर भगवान के पास में, जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है। स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं उनका गर्भ गिर जाता था और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। युद्ध की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गणों के चिल्लाने से ही असुर मर जाते थे, प्राण छूट जाते थे चिल्लाने से। ये शिवपुराण एक ऐसी कथा है जिसमें ना तो पीले चावल दिए जाते हैं, ना निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के पत्र भेजा जाता है, ना किसी के जाकर कहा जाता है। उसके बाद भी ये लाखों लाखों शिव भक्त अपने आप आ जाते हैं। उसका क्या कारण? उसका एक कारण है, स्कंद पुराण कहती है ये जितने शंकर के भक्त संसार में रहते हैं ये शंकर भगवान के पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे होते हैं जो शंकर की डमरू की आवाज सुनकर दौड़ करते हैं और कथा में आकर